Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the characteristics of enzyme. आज हम बायोलॉजी 9th में एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। एंजाइम्स के बारे में हमने बात की थी कि एंजाइम्स की जो टर्म है विनहम कॉन एक साइंटिस्ट था, उसने 1878 में जो है ये फर्स्ट टाइम यूज़ की थी। एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? एंजाइम्स जो है इनकी बहुत सारी जो है वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्ट एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ज़्यादातर जो एंजाइम्स हैं ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं और जो अमाइनो एसिड्स हैं उनसे ये मिलके बने होते हैं। कुछ एंजाइम जो है जो रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राइबोजाइम्स हैं, ये आरएनए नेचर के हैं। बाकी तमाम एंजाइम जो है ये प्रोटीन नेचर के हैं। सो मोस्ट एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। Secondly, enzymes catalyzed reactions rates are millions of time faster. एंजाइम जो रिएक्शन कैटलाइज करते हैं उसका रेट एक अनकैटलाइज्ड रिएक्शन जो कि बगैर एंजाइम के परफॉर्म हो रहा है उसके मुकाबले में मिलियंस ऑफ टाइम जो है वो फास्ट होता है। और हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि एंजाइम्स जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो डाउन करके तो उससे जो है वो जो रिएक्शन रेट है उसको जो है वो फास्ट कर लेते हैं या रिएक्शन को जल्दी जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं। सो इसलिए इनके जो एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस होते हैं उनके रेट मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर होते हैं एज़ कम्पेयर टू अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस। एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग रिएक्शंस। एंजाइम जो है ये जब केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं तो ये कंज्यूम नहीं होते। बेसिकली एंजाइम जो है वो बिल्कुल लेबर की तरह काम करते हैं। जैसे एक लेबर है वो एक जगह से ईंटें उठा के दूसरी जगह रख के फ्री हो जाता है, फिर वापस आके ईंटें उठाता है, फिर दूसरी जगह रख के फ्री हो जाता है। तो एंजाइम बेसिकली लेबर की तरह काम करते हैं और जब वो अपना काम परफॉर्म कर चुके होते हैं तो उसके बाद वो फ्री हो जाते हैं। सो एक एंजाइम जो है वो एक दफ़ा अपना काम कंप्लीट करके फ्री होके फिर दोबारा जो है वो सबस्ट्रेट को पिक करके फिर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। सो एक एंजाइम बार बार जब वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। सो इस तरह से एक तो एंजाइम जो है वो केमिकल रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होते। सेकेंडली एक थोड़ी सी अमाउंट जो है वो एंजाइम की एक बड़े केमिकल रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकती है या कंप्लीट कर सकती है। उसकी वजह भी यही है कि चूंकि एंजाइम के मॉलिक्यूल जो है वो एक दफ़ा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके फ्री हो जाते हैं, फिर दोबारा नए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को पिक करके फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से जो है वो थोड़ा सा एंजाइम जो है वो एक लार्ज केमिकल कन्वर्जन जो है उसको परफॉर्म कर सकता है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू द सबस्ट्रेट एंड रिएक्शन दे कैटलाइज। एंजाइम्स जो हैं ये बेसिकली स्पेसिफिक रिएक्शन और स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक एंजाइम जो है वो तमाम केमिकल रिएक्शंस को जो है वो परफॉर्म करता जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो सुक्रोज जो है वो चीनी जो है ये बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट है और इसको जो ब्रेक करने वाला एंजाइम है वो सुक्रेज है। इसी तरह से जो है वो फ्यूमेरेट को जो है वो ब्रेक करने वाला जो है वो फ्यूमेरेज है। और इस तरह से जो है वो हर सबस्ट्रेट जो है उसके लिए एक पार्टिकुलर एंजाइम होता है और ज़्यादातर जो है वो जो एंजाइम्स के नेम हैं वो उनके सबस्ट्रेट के नाम के ऊपर ही रखे जाते हैं। सो एंजाइम्स जो हैं ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक भी हैं और जो रिएक्शन ये कैटलाइज करते हैं वो भी स्पेसिफिक होता है। यानी कि एक एंजाइम जो है वो एक ही रिएक्शन को मोस्टली जो है वो परफॉर्म करता है, हर एक रिएक्शन को वो जो है वो कंडक्ट नहीं करता। कैटालिटिक रोल ऑफ एंजाइम इज़ परफॉर्म बाय इट्स स्मॉल पार्ट द एक्टिव साइट। सो एक एंजाइम जो है उसका वैसे तो जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन सारा का सारा ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म नहीं करता, वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता। जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाला पार्ट होता है वो एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं और वो जो है बड़ा स्पेसिफिक होता है सबस्ट्रेट के मुताबिक और वो सबस्ट्रेट से अटैच होता है और उसके बाद फिर उसकी जो कन्वर्जन है जो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है वो परफॉर्म करता है। सो एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो सिर्फ एक्टिव साइट परफॉर्म करती है, जबकि जो एंजाइम का बाकी पार्ट है वो उस कैटालिटिक साइट को जो है उस एक्टिव साइट को जो है वो मेंटेन रखता है। द रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन कैन बी रेगुलेटेड बाय एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स। एक्टिवेटर्स बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को तेज़ करते हैं। सो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है बाय द यूज़ ऑफ एक्टिवेटर्स। और इनहिबिटर्स वो केमिकल्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं या उसको रोक देते हैं। ये बेसिकली कोई पॉइजन्स वगैरह होते हैं जो एंजाइम के साथ बाइंड कर जाते हैं और उससे डिटैच नहीं होते और यूँ उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक करके
तो उसको सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने से रोक देते हैं। सो ऐसे सब्सटेंसेस को हम इनहिबिटर्स कहते हैं और ये एंजाइम की एक्टिविटी को जो है वो कम करते हैं या रोक देते हैं। सम एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन पार्ट कॉल्ड कोफैक्टर। ज़्यादातर एंजाइम जो है, एंजाइम बेसिकली हमने कहा कि मोस्टली जो है वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक नॉन प्रोटीन पार्ट रिक्वायर होता है। जब तक वो उनके साथ अटैच ना हो तब तक एंजाइम जो है अपनी एक्टिविटी करने के काबिल नहीं होते। सो ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम के साथ अटैच होता है इसको हम कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनमें जो है वो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप बेसिकली जो है वो कोई टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। जब कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि बेसिकली नॉन प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन पार्ट के साथ टाइटली बाउंड हो जाए तो फिर हम इसको कहते हैं ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। इसी तरह से अगर कोई जो है वो लूजली बाउंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच हो गया है तो उसको हम कहते हैं कोएंजाइम। कोएंजाइम्स मोस्टली जो है वो वाइटामिन्स होते हैं, जैसे राइबोफ्लेविन है, तो ये एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसके लिए ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा समटाइम जो है कोई इनऑर्गेनिक मेटल आयंस होते हैं और ये जब तक अटैच नहीं होते तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर सकता। सो ऐसे जो है वो इनऑर्गेनिक मेटल आयंस को हम कहते हैं एक्टिवेटर्स। तो ये बेसिकली जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं कोफैक्टर्स की जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए जो है वो एसेंशियल होती हैं। एंजाइम्स जो है दे मे कैटालाइज चेन रिएक्शंस। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एक चेन की फॉर्म में काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक रिएक्शन शो किया है। एक सब्सटेंस ए जो है वो बी में कन्वर्ट होता है, बी सी में कन्वर्ट होता है और सी जो है वो डी में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे 3 एंजाइम इन्वॉल्व है। एक एंजाइम एक्स है, एक वाई और जेड है। एंजाइम एक्स जो है ये ए को सबस्ट्रेट के तौर पर यूज़ करता है और इसको बी में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। जो ए की प्रोडक्ट है उसको वाई पिक कर लेता है और वो उसे अपनी प्रोडक्ट में सी में कन्वर्ट कर लेता है। फिर जो सी है उसको जी एंजाइम, जेड एंजाइम जो है वो पिक कर लेता है एज ए सबस्ट्रेट और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है डी में। सो यूँ बहुत सारे एंजाइम ऐसे भी हैं जो कि एक चेन रिएक्शन या एक जो है वो मेटाबॉलिक पाथवे जो है उसको परफॉर्म करते हैं। सो एंजाइम जो है वो चेन रिएक्शंस की फॉर्म में भी जो है वो वर्क करते हैं। एंजाइम बेसिकली जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं और बड़े पैमाने पे अब जो है वो इनका यूज़ होता है। ये फूड इंडस्ट्री के अंदर जो है वो यूज़ होते हैं डिफरेंट जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए। उसके अलावा जो है वो पेपर इंडस्ट्री के अंदर जो है वो एंजाइम्स यूज़ होते हैं। उसके अलावा ब्रीविंग इंडस्ट्री में जो है वो अल्कोहल या वगैरह जो है वो बनाने में इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स के अंदर ये जो आप लेमन मैक्स यूज़ करते हैं तो इसके अंदर जो है वो उन्होंने एंजाइम डाले होते हैं, तभी तो वो फ़ौरन से जो चिकनाई वगैरह है उसको सेकंड्स के अंदर जो है वो साफ़ कर देता है। अगर आप वैसे जो है वो कोई डिटर्जेंट उसमें इस्तेमाल करें जैसे सर्फ वगैरह, साबुन वगैरह, तो वो इतनी अच्छी सफाई नहीं करता। तो उसकी वजह यही होती है कि उसके अंदर कुछ बायोलॉजिकल एंजाइम्स उन्होंने बीच में ऐड किए होते हैं जो उस डिटर्जेंट को ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है वो बना देते हैं।